बहुत इंतजार कर लिया, अब मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में आईनी अदालत का निज़ाम नहीं चल सकता। आखिरी बार मौलाना से वोट देने की दरख्वास्त करूंगा। तमाम सियासी जमातों के पास आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। बेंच का नाम देना है या कुछ और, मुतालिबा हमारा मानना पड़ेगा। अब इस्लामाबाद गया तो आईनी बेंच बनाकर आऊंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सानह कारसाज के शोहदा की 70वीं बरसी पर हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अब अदालत में भी 1 यूनिट नहीं रहेगा। काजी फाइज ईसा ना रहे फिर भी बराबरी की अदालतें बनाना होंगी। ऑपोजिशन नहीं मानती तो फिर मजबूरी में मुतनाज़े रास्ता इख्तियार करना होगा। आईनी बेंच विफाक और सूबाई सतह पर बनाएंगे। माजी में जजेस ने आमिरों का साथ दिया, इंसाफ देना है तो आइन और कानून के साथ चलना होगा। बिलावल भुट्टो ने 1 यूनिट ना खप्पे का नारा भी लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 1 घंटे बाद मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर बातचीत होगी। पार्लिमान की ख़ुसूसी कमेटी का मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसव्वदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 38, 48 और 81 में तरमीम 9A का इजाफा किया गया। काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुताल्लिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम शामिल। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तरमीम भी शामिल। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2-2 अरकान शामिल करने की भी तरमीम शामिल। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। पार्लिमान की ख़ुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे को मंजूर कर लिया। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह का दावा, कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की शिक काबीना को भेजी गई है। दीगर तमाम तरमीम अगली किस्त में आएंगी। ANP का खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की शिक शामिल न करने पर इजलास का बाइकॉट। PTI और JUI की आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मुखालिफत। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद डोगर ने कहा कि कमेटी ने हमारी तजावीज़ नज़रअंदाज करके अपने तौर पर मुसव्वदा मंजूर किया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, आज तमाम जमातों ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक किया। जब तक कौमी असम्बली और सेनेट में मुसव्वदा पेश नहीं होता कोई मुसव्वदा हतमी नहीं होगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म इन एक्शन शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर मुशावरत की गई। कल वफाकी काबीना से मंजूरी लिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को कल फिर जोहराने पर मदऊ कर लिया। आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में भी पेश की जा सकती है। मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शिकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है कि स्पेशल कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट अप्रूव किया है। हमारे साथ जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया। हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। सियासी बिसात पर मौलाना की अहमियत बरकरार। हुकूमत और अपोजिशन के लिए बन गए सियासी मैदान। हुकूमती और PTI वफ्द की सरबराह JUI के दरे दौलत पर हाजिरी। फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का चौथा मुसव्वदा तहरीक इंसाफ के हवाले किया। PTI रहनुमाओं ने कानूनी टीम से मुसव्वदे की जांच के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात तक मुसव्वदे की हिमायत से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI वफ्द की बानी से मुलाकात कराने का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का चौथा मुसव्वदा मिला। बहुत सारी बातों पर इत्तफाक हो गया, उसका ऐलान करना बाकी है। बैरिस्टर जफर कहते हैं, बानी PTI से आज सुबह 8 बजे मुलाकात होगी।
जी कोई इशू तो है नहीं, परेशान पता नहीं सब क्यों हुए हुए, आज और कल में करा लेंगे, कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आ रही, नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं, परेशानी किस चीज़ की है, आपने बोला मुझे परेशान हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पे हम सच्चे दिल से उनकी वजाहतों का एहतराम कर सकते हैं और करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी कोई मसला नहीं, आसानी से मंजूर हो जाएगी, सेनेटर फैसल वार्डा की पेशगोई। वीडियो पैगाम में कहा, नंबर भी पूरे और नंबरी भी पूरे हैं, आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर JUI और PTI हुकूमत से बात क्यों कर रहे हैं? दोनों सियासी जमातों को उसे मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा, कहा इस मौके पर तरमीम का फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा, आईनी तरमीम हुक्मरानों का जाल कोई ना फंसे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर मिनवान अमल करे, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले से मुताल्लिक फिर हतमी वजाहत जारी कर दी। अदालत उज़्मा की दूसरी वजाहत 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। हम सिर्फ वाज़े करना और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। तफसीली फैसला आने से पहले भी एक वजाहत जारी कर चुके हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस उस वजाहती हुक्मनामे की कॉपी इलेक्शन कमीशन और PTI को भेजे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म, मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी फैसला ना किया जा सका। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नए इदारे का पहला इजलास, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की 6 माह में SMU को मुकम्मल फ़ाल करने की हिदायत। आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर अमूर के तहत नर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। बानी की रिहाई, हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पंजाब और कराची में दफ़ा 144 का निफाज, मुतअद्दिद गिरफ्तार। सदर एम्प्रेस मार्केट में खिलाड़ियों पर पुलिस का धावा, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, कारकुन मुंतशिर हो गए। लाहौर में मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। PTI की 2 खवातीन समेत कई वर्कर्स गिरफ्तार। सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा में PTI कारकुनों और पुलिस में तसादुम। रुकन पंजाब असम्बली महर अंसर इकबाल हरल, जुल्फ़िकार अली भट्टी समेत दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुजाहरा किया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की झूठी खबर, खुसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी। कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत मिला, न ऐनी शाहिद। कमेटी ने 28 के करीब तालिबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। तालिबा ने बयान में इधर उधर से सुनी सुनाई बातें बताईं। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। लाहौर हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में तालिबात की हिरासगी, अज़मा बुखारी की जाली वीडियोज़ और एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बना दिया। अदालत की दरखास्तों को फुल बेंच के सामने पेश करने की हिदायत। अदालत ने DG FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, तहरीक फसाद पार्टी तलबा को वरगला कर लूटमार पर उकसा रही है।
तहरीक इंसाफ मासूम बनने की कोशिश कर रही है, किसी साजिशी को रियायत नहीं मिलेगी। लाहौर के इलाके रिवाज गार्डन में करोड़ों रुपए की डकैती, मुलजिम 16 करोड़ से जायद मालियत का 575 तोले सोना, 150 तोले चांदी और 40 लाख नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। थाना गुलशन रावी की हवालात से 2 मुलजिम फरार। मुलजिमान के फरार का मुकदमा हेड कांस्टेबल नसीब के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुलजिम नसीब ने दानिस्ता हवालात का ताला खोले रखा, जिससे मुलजिमान फरार हुए।